बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको या मालिकु का एक ऐसा मौजज़ाती वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे कि घर से हर तरह की मुश्किलातें ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह पाक उस घर को बेहिसाब रिज़्क़ व दौलत से नवाज देगा और उस घर में ऐसी ऐसी जगहों से रिज़्क़ बरसने लगेगा कि ख़ुद उनको वहम व गुमान भी ना रहेगा कि ये रिज़्क़ उनके घर में किस तरह से आ रहा है। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा करते ही अल्लाह की बरकतें आ जाती हैं और इंसान बेहिसाब दौलत से नवाज दिया जाता है। बेशक या मालिकू, जिसका मतलब है ए बादशाहत वाले, अल्लाह मालिक है, कायनात की हर चीज़ उसके मुल्क में है, मगर वो बज़ात ख़ुद किसी के मुल्क में नहीं है। इस लिहाज से वो बादशाह है क्योंकि वही हर चीज़ को बनाने वाला है। इंसान की मिल्कियत तो मिजाजी है, मगर उसकी मिल्कियत दायमी है। एक आलिम का कौल है, मुल्क वो ज़ात है जो अपनी ज़ात व सिफ़ात में हर मौजूद और गैर मौजूद शे से बेनियाज होकर और कुल मौजूदात उसकी मिल्कियत हैं और बग़ैर किसी इमदाद के वो तमाम मखलूक़ात में तसर्रुफ़ करता है। तो वही असल मानों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है और वही दुनिया का खालिक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, रिज़्क़ में बेबरकती बहुत सी चीज़ों से आती है, जैसे कि बुज़ुर्गों के आगे चलना, बच्चों को बद्दुआएँ देना, माँ बाप का एहतराम न करना, इबादत में सुस्ती और काहली, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक न करना, ये सब रिज़्क़ में बेबरकती का सबब बनती हैं। एक शख्स ने रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, अल्लाह की इबादत की, लेकिन अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तो वो अल्लाह की नज़र में कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक हदीस मुबारका में आता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने एक सवाल पूछा कि दीन का सबसे मज़बूत अमल क्या है। भरी महफिल में बहुत से लोगों ने जवाब दिया। किसी ने जवाब दिया कि दीन का सबसे मज़बूत अमल नमाज है, किसी ने कहा रोज़ा है, किसी ने कहा हज है, किसी ने कहा ज़िक्र है। लेकिन आपने फरमाया नहीं, दीन का सबसे मज़बूत अमल मोहब्बत है। जो लोगों को मोहब्बत देता है, जो अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करता है, वही सबसे बड़ा अमल है। लेकिन अगर आज का मुआशरा देखा जाए तो बात बात पर घरों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। बच्चे और बीवियों में या फिर शोहर और बीवी में झगड़े रहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना एक बहुत बड़ा अमल है और इसका अंदाज़ा आपको इस किस्से से मालूम होगा कि एक औरत से खाने में नमक तेज़ हो गया। शोहर खाने के लिए बैठा तो इतना तेज़ नमक देखकर उसको गुस्सा आ गया। गरीब आदमी था, 6 माह बाद मुर्गी का गोश्त लाया था। 6 माह से दाल सब्ज़ी खा खा कर उसकी ज़बान गोश्त खाने के लिए तरस गई थी, मगर बीवी ने नमक तेज़ करके सारा सालन ख़राब कर दिया। उसने बीवी को कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खा लिया और फरमाया, ए अल्लाह, अगर मेरी बेटी से नमक तेज़ हो जाता तो मैं ये पसंद करता कि मेरा दामाद उसे माफ़ कर दे, मेरे जिगर के टुकड़े को कुछ ना कहे। मेरी बीवी भी तो किसी के जिगर का टुकड़ा है। ए अल्लाह, मैं उसे तेरी रज़ा के लिए माफ़ करता हूँ। कुछ अरसा बाद जब उसका इंतकाल हो गया तो एक अल्लाह वाले ने उसे ख्वाब में देखा और पूछा, भाई तेरे साथ क्या मामला हुआ। उसने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह के सामने पेश किया गया और अल्लाह ताला ने मुझे मेरे गुनाह गिनवाए कि तूने फ़लाँ गुनाह किया, तूने फ़लाँ गुनाह किया। मैं समझ गया कि मैं अब इन गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाऊंगा,
لیکن اللہ پاک نے آخر میں فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہیں اس وجہ سے معاف کیا کہ تم نے اپنی بیوی کو اس دن میری بندی سمجھ کر معاف کر دیا تھا۔ میرے پیارے دوستو، اس قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو جائے، اللہ کے سامنے توبہ کرے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک اچھے عمل کی وجہ سے اللہ پاک آپ پر مہربان ہو سکتا ہے اور آپ کی بخشش کر سکتا ہے۔ آپ نے ہزاروں نمازیں چھوڑی ہوں گی، ہزاروں روزے چھوڑے ہوں گے، اور درخواست آپ سے یہی ہے کہ آپ عبادات کو بھی ضرور ٹائم دیں، لیکن اپنے بیویوں کے ساتھ اپنے گھر میں اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ رکھیں، کیونکہ یہ سب سے بڑا عمل ہے اور یہی رزق میں اضافے کا سبب بھی بنتا ہے۔ اگر گھروں میں پیار محبت ہوگا اور لوگ آپس میں اتفاق سے رہیں گے تو رزق میں بھی برکت آتی ہے۔ یا مالکو کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو اس اسم مبارک کو غنا کے لیے بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص مال و دولت حاصل کرنے کا خواہش مند ہو، اسے چاہیے کہ اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو اس وظیفہ کو بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء روزانہ 3000 مرتبہ کم از کم 2 سال تک پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جائے گا اور اس پر حصول دولت کے راستے کھل جائیں گے۔ ایسے ہی اگر شخص کو روزگار نہ ملتا ہو اور غربت کی وجہ سے شدید تنگ دستی رہتی ہو تو اسے چاہیے کہ 1100 مرتبہ روزانہ 120 دن تک پڑھے، انشاءاللہ ذریعہ روزگار مل جائے گا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کے سامنے یا مالکو کا ایک ایسا وظیفہ پیش کریں گے جو کہ رات سونے سے پہلے آپ نے کرنا ہے۔ رات سونے سے پہلے جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے تو آپ کیا کریں کہ باوضو ہو کر اللہ رب العزت کے اس صفاتی نام کو یعنی یا مالکو کو آپ 90 مرتبہ پڑھ لیں، 90 ٹائمز۔ تو 90 مرتبہ آپ یا مالکو پڑھیں اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھ لیں۔ تو اول اور آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ بیچ میں آپ 90 بار یا مالکو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، مال و دولت برکت ہوگی اور جتنے بھی آپ کی مالی مشکلاتیں ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ اور یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اور جلد اثر کرنے والے وظائف میں شمار ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔